एक नेताजी ने दिल्ली में करीब एक हफ्ते से डेरा डाल रखा था। उनके साथ आई उनकी पत्नी ने एक दिन उकताकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है कि आप यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? अरे भगवान, मुझे चुनाव में खड़े होने का टिकट चाहिए या नहीं? वाह जी, ट्रेन हो या सिनेमा हॉल हो, हर कहीं तो आप बिना टिकट जाते हो, फिर चुनाव के लिए भला टिकट क्यों? मित्रों, 60 साल हो गए देश आज़ाद हुए, आज तक पानी मिला क्या? जनता, नहीं मिला। तो अब मंगल ग्रह पर पानी मिलने के बाद मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बुध पर पानी चाहिए कि नहीं? जनता, चाहिए चाहिए। आपको शुक्र पर पानी चाहिए कि नहीं? जनता, चाहिए। आपको शनि पर पानी चाहिए कि नहीं? जनता, चाहिए। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बिहार चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और भाजपा की सरकार बनाइए। डॉक्टरी आरंभ करने जा रहे पुत्र ने अपने डॉक्टर पिता से पूछा, जीवन के इस नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय मैं आपसे सफलता के कुछ गुर अवश्य जानना चाहूँगा। पिता, बेटा, सबसे बड़ा गुर यह है कि अपने नुस्खे सदैव घसीट में लिखना और बिल साफ साफ। सलमा, सुन, मेरी फेसबुक आईडी बना दे। इरफान, बना तो दूंगा, मगर तुझे चलानी आती है? सलमा, चलानी तो नहीं आती। इरफान, चलानी नहीं आती तो फिर क्या करेगी? सलमा, तो क्या हुआ, चला तुम लेना, मैं पीछे बैठी रहूंगी। नोट, ऐसी गर्लफ्रेंड किस्मत वालों को ही मिलती है। लड़कियों को अपना पति ऐसा चाहिए होता है जो कमाए तो अंबानी की तरह पर पेश आए मनमोहन की तरह। लड़कों को अपनी पत्नी ऐसी चाहिए होती है जो दिखे तो मिस यूनिवर्स की तरह पर पेश आए शांताबाई की तरह। वकील डॉक्टर से, किसी का इलाज करते समय क्या कभी आपसे कोई गलती हुई है? डॉक्टर, हाँ, एक बार मैंने एक मरीज से 100 रुपये फीस ली, जबकि मुझे बाद में पता लगा कि उसके पास 500 रुपये थे। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा नवविवाहित दंपत्ति के घर 5-6 दिन तक मेहमान बनकर रहा। दंपत्ति ने उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। जब वे लोग चले गए तो पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, इन्हें शादी पर तो नहीं देखा था, ये तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद पति बोला, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। कलयुग के ज़माने में काबिल और अच्छा पति मिलना मुश्किल है, तो हैरत नहीं कि आने वाले ज़माने में लड़कियां रोबोट से ब्याह रचा लें। निकट भविष्य में एक ऐसा ही किस्सा बयाए खिदमत है। रोबोट पति जब देर से घर आया हो, डियर, अब मैं घर पर लॉग्ड इन हो गया हूँ। पत्नी, अंगूठी लेकर आए? रोबोट पति, उफ, बैड कमांड। पत्नी, अरे मैंने सुबह ही तो याद दिलाया था। रोबोट पति, मेमोरी लॉस, डाटा करप्ट। पत्नी चिढ़कर, कम से कम मेरे कपड़े तो ले आए ना। रोबोट पति, सॉरी, वेरिएबल नॉट फाउंड। पत्नी, चलो कम से कम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो तो मैं ही ले आऊं। रोबोट पति, शेयरिंग वायलेशन, एक्सेस डिनाइड। पत्नी, तुम क्या चीज़ हो? तुम मुझे प्यार करते हो या किसी और कंप्यूटर को, या सिर्फ मजाक कर रहे हो? रोबोट पति, टू मैनी पैरामीटर्स, ऑपरेशन अबॉर्ट। पत्नी, मैंने सबसे बड़ी गलती की जो तुमसे शादी की। रोबोट पति, डेटा डिसमैच। पत्नी, तुम एकदम बेकार हो, टीन के डब्बे। रोबोट पति, डिफ़ॉल्टर पैरामीटर। पत्नी, हद है, कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हारे साथ कार में वो कौन थी? रोबोट पति, सिस्टम अनस्टेबल, प्रेस Ctrl+Alt+ डिलीट टू रीबूट सिस्टम। एक बार गणित के शिक्षक ने पप्पू को बुलाया और अपनी कॉपी चेक कराने के लिए कहा। पप्पू, मास्टर जी, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। मास्टर, तुम्हारा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अब बताओ कि होमवर्क ना करने का तुम्हारे पास क्या बहाना है? पप्पू, जी मास्टर जी, वो कल आपने जो गुणा भाग समझाया था ना, वो मुझे समझ नहीं आया। मास्टर, नालायक, तुम्हें वह सामान्य सा गुणा भाग समझ नहीं आया? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो 15-15 अंकों वाला गुणा भाग चुटकियों में कर लेता था। पप्पू, कर लेते होंगे मास्टर जी, क्योंकि आपको पक्का कोई अच्छा टीचर पढ़ाता होगा।
पत्नी मायके गई तो 3 वर्षीय बच्चे को पति की देखभाल में छोड़ गई। रात हुई तो पति ने आराम से सोने के लिए बच्चे को अलग चारपाई पर लिटा दिया। घंटे भर बाद बच्चा कुनमुनाया, पापा पापा प्यास लगी है, चुपचाप सो जाओ, सुबह पी लेना। पिता ने नींद में ही जवाब दिया। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे की आवाज़ आई, पापा प्यास लगी है, 1 गिलास पानी दे दो ना। उसने डांटते हुए कहा, चुपचाप सो जा, नहीं तो आकर एक थप्पड़ मारूंगा। कुछ देर बाद बच्चा फिर कुनमुनाया, पापा क्या है? बच्चा, पापा थप्पड़ मारने आओ तो 1 गिलास पानी भी ले आना। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती है, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार एक मुलाकात के 2000 रुपये, दारू एक बोतल के 350 रुपये। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में है, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के। एक साहब ने अपने संपादक मित्र से कहा, सुना है कि संगीत से वदन में गर्मी आ जाती है। संपादक, ठीक सुना है तुमने। कल मैं भी एक साहब का गाना सुनने गया था और उनका गाना सुनकर मेरा खून खौल उठा। एक नेताजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हर आदमी को हर चीज़ मिलनी चाहिए। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे ले लो, यदि तुम्हें भूख लगे तो खाने की दुकान लूट लो, यदि ठंड लगे तो दुकान का सबसे अच्छा सिला हुआ कोट उठा लो। भाषण देने के बाद जब वे मंच से नीचे उतरे और चिल्लाए, अरे मेरी साइकिल कौन उठा ले गया? नेता, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इलाज कीजिए जिससे मेरा वजन ज़्यादा हो जाए। डॉक्टर, श्रीमान जी आप वजन बढ़ाना क्यों चाहते हो? नेता, डॉक्टर साहब बात यह है कि मुझे प्रचार के दौरान चांदी से तौला जाने वाला है। 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जे मैं मर जाती तो? पति, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था, मर जाती तो मर जाती। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था। मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ? आप दोनों को घाटा हो गया क्या? नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। एक शराबी और उसकी बीवी रात को सो रहे थे। आधी रात को अचानक पति की चीख सुनकर पत्नी की आंख खुल गई। उसने पति से पूछा, क्या बात है? पति बोला, कुछ नहीं, मेरी कमीज नीचे गिर गई थी। खींचकर पत्नी बोली, तो इतनी जोर से क्यों चीखे? पति बोला, उस कमीज के अंदर मैं भी था। पठान, हकीम साहब मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे नींद नहीं आ रही है, कृपया नींद आने की कोई दवाई दीजिए ना। हकीम, यह लो पुड़िया, और इसमें से 25 पैसे के सिक्के पर जितनी आए उतनी रखकर उसे पानी से दे देना। अगले दिन पठान घबराया हुआ आया। पठान, हकीम साहब आपने जो दवाई दी थी उसे खाकर मेरे दोस्त की मौत हो गई। हकीम, वो कैसे? यह बताओ तुमने दवाई कैसे दी थी? पठान, आपने कहा था कि 25 पैसे के सिक्के पर जितनी आए उतनी रखकर खिला देना। मेरे पास 25 पैसे का सिक्का तो नहीं था, इसलिए मैंने 5 पैसे के सिक्के पर रखकर 5 बार दे दी। अध्यापक, रोहन अगर तुम्हारे पास 15 सेब हों, जिनमें से 6 तुम निर्मला को दे दो और 4 सुनीता को दे दो और 5 डॉली को दे दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? रोहन, सर मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।